ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है, ये अगर किसी भी काम आ रही है, किसी और के काम तो किसी ना किसी आ रहा है, वो स्किल भी हो सकती है और अनस्किल भी हो सकती है। स्किल में कैसे, जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, ये सब क्या है, स्किल में जाते हैं। अनस्किल में क्या आ जाएंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या अनस्किल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनस्किल्ड हो जाए, स्किल्ड है तो ह्यूमन कैपिटल ना, ठीक है। ये है कि कोई जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यही होगा ना। जब पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आप लोग एक मोमबत्ती की फैक्ट्री खोल करके बैठे हो और मोमबत्ती बनाते हो, एक लेबर को एक जो है एक दिन में जो है 10 मोमबत्ती बनाती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो काम कर रही है ना, चाहे वो 10 रुपए का काम कर रहे हो, चाहे वो 50 रुपए का काम कर रहे हो, कहीं ना आप ना वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हो ना। कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया और फर्दर बेच दिया, या फिर खुद ही घर पे बनाया और बना करके बेच दिया। समझ में आएगा। लेज कंपनी जो है, वो जो चिप्स बनाने वाली जो लोकल कंपनियां होती है, आलू कट करती हैं, कट करके और उसको फ्राई करके और बेच देते हैं पैक करके। कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना। आलू भी खरीदा होगा, उसके ऊपर जो कुछ खर्चे किए होंगे तो वैल्यू ऐड हुई होगी, वो अपना प्रॉफिट जोड़ करके बेच दिया होगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है कि ह्यूमन रिसोर्स किसी तरीके से कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर हैज एबिलिटी टू ग्रो द फूड एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैज एबिलिटी टू गिव द HIV सीड्स, ठीक है। फार्मर के पास एबिलिटी है फूड ग्रो करने के लिए, ठीक है, जबकि HIV जो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उनके पास एबिलिटी है HIV सीड्स बनाने के लिए, ठीक है ना। दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा स्किलफुल है, एक थोड़ा कम स्किलफुल है, ठीक है ना। Doctor has the ability to cure the patient, while the pharmacist has the ability to prepare the medicine prescribed by the doctors, ठीक है। फार्मिस्ट के पास जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्योर करता है, फार्मिस्ट जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो लिखी होती है मेडिसिन वो पहुंच देता है उन लोगों को, डॉक्टर कहते हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये तो होगा ह्यूमन रिसोर्स। तो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन जो है किसी ना किसी के काम आ ही रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द स्किल एक्सपर्टाइज। क्या है, स्किल एक्सपर्टाइज, जो भी स्किलफुल है हमारे देश के अंदर, ठीक है, ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। आज की डेट में, आज की डेट में हमारे पूरे देश के अंदर कितने स्किलफुल पीपल हैं, ये कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इट इज सम टोटल ऑफ द skill and expertise engineer, doctor, profession and workers all type of are engaged who are engaged in the process of value addition। किसी भी तरीके से अगर वैल्यू एडिशन के अंदर वो लगे हुए हैं तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। आगे बात समझ में, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो वैल्यू एडिशन के काम में लगे हुए हैं, वो कहलाता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। अब ये मान के चलिए हमारे देश के अंदर 1000 लोग ऐसे थे जो ह्यूमन कैपिटल थे, 200 लोग और जाके जुड़ गए, तो ये जो 200 लोग और बढ़ गए ना, कैपिटलाइज मतलब वो कहते हैं स्किलफुल हो गए, एक्सपर्टाइज हो गए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बन रही है, ह्यूमन कैपिटल बन रही है, ठीक है। मैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता हूं क्योंकि मैं एक्सपर्टाइज हूं, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने में लगा हुआ हूं। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, 2 साल बाद 3 साल बाद आप पढ़ के तैयार हो जाओगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लाइन में, किसी ना किसी सर्विस लाइन में, प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे होगे। जैसे ही आप ऐड होगे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, बढ़ेगा। समझ में आएगा। Thus the human capital formation occurs when the more doctors are produced and when the more engineers are added to the existing stock of the economy। जितने ज्यादा डॉक्टर्स या इंजीनियर ऐड होते हैं उससे ज्यादा वो कैपिटल फॉर्मेशन और हो जाती है, ठीक है जी। एग्जाम्पल, इफ द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन इज 10,000 स्किल्ड वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ 2021। अगर 2021 की शुरुआत में 10,000 लोग स्किल्ड वर्कर थे हमारे पूरे देश के अंदर, ठीक है, और इफ एट द बिगिनिंग ऑफ 2022 इंक्रीज टू 12,000, पहले 10,000 थे, 21 में 22 आते आते वो 12,000 हो गए। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कितने की हुई है, 2,000 लेबर, 2,000 जो ह्यूमन की जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है जी।
ये हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, बोलते हैं ह्यूमन जो डेवलपमेंट है इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या स्किलफुल, क्या क्वालिटी जो है अचीव कर ली है। जबकि कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है उसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी अगर कोई बन चुका है, जो एक्सपर्टाइज हो चुका है, ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करो तो कोई भी व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में हर व्यक्ति आ रहा था जो कि वैल्यू एडिशन करता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो आता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब वो डेवलप, ह्यूमन कैपिटल भी है और डेवलप भी है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर अनपढ़ आदमी भी आ सकता है और पढ़ा लिखा भी आ सकता है, पर डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ पढ़ा लिखा आएगा। अब समझ में आया डिफरेंस एकदम। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर अनपढ़ और पढ़ा लिखा दोनों, जो भी वैल्यू एडिशन कर रहा है वो ह्यूमन कैपिटल में आ रहा है। पर अगर यही ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो वैल्यू एडिशन तो ये भी करते हैं, पर ये एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड होते हैं, जो नॉर्मल अशिक्षित लोग होते हैं उससे ज्यादा अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं, उससे ज्यादा इनकी सैलरी होती है, या फिर उस ज्यादा सुख सुविधाओं का जो है ज्यादा लाभ इनको मिल पाता है, क्योंकि ये जो है ज्यादा मतलब एजुकेटेड है ये लोग। ठीक है, क्या कह रहे हो? कैपिटल में तो सारे आ रहे हैं, एक अनपढ़ आदमी भी कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, पर डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा आ रहा है, किसी को एक विशेष काम आ रहा है, स्किल है उसके अंदर, तो कैपिटल में ही आएगा खाली। हाँ, डेवलपमेंट में नहीं आएगा, डेवलपमेंट में एजुकेटेड आ रहा है। ठीक है ना। एन एजुकेटेड मैन एंजॉय द वैरायटी, ये बता दिया ना मैंने पॉइंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल पे आ जाते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल also called determinants of human capital, refer to the way of adding to the stock of human capital in the economy. Some of the important way adding the stock of human capital are, देखो जी क्या है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल में और एडिशन किया जा सकता है, मतलब लोगों को किस तरीके से जो है कैपिटलाइज किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, उनको एजुकेट करो, उनको स्किलफुल बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, इसी तरीके से तो ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। भाई एजुकेशन पे खर्चा करोगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी आपके देश में। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइजिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। देखो हर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव है, पर एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है एक अनपढ़ इंसान से। आई बात समझ में? मैं ये कहता हूं कि हर तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं इंजन का, पर वो अनपढ़ है। उन्होंने क्या किया कि 12-15 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, और 20-25 साल की उम्र में अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाती है, उनको काम उनको बहुत अच्छे से आता है। पर उनसे अगर ये बोल दिया जाए कि इस पार्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको नहीं पता। कोई भी कंपनी उनको कभी हायर नहीं करेगी, चाहे वो कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो इंजन खोलने में। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, मेरे एक चाचा हैं, उनको इंजन का एक एक पार्ट पता है, खोल करके अच्छे से बना देते हैं, पर उनको कोई कंपनी हायर नहीं करती। क्यों नहीं करती? अनपढ़ है। आई बात में, सऊदी तक होकर के आ गए, पर सऊदी में भी कंपनी ने हायर नहीं किया। नॉलेज पूरी है बट एजुकेशन नहीं है। आई बात में, एक एजुकेटेड बंदा होगा वो उससे एक अनएजुकेटेड बंदे से थोड़ा अच्छा ही काम करेगा हमेशा। आई बात में, तो therefore there is a very important determinant of the human capital formation. Most of the family decide to incur the huge expenditure on education even when they have raised the loans. कई बार कोई कुछ ज्यादातर फैमिली ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा खर्चा करने के लिए भी तैयार हो जाती है एजुकेशन के ऊपर, इवन उनके पास पैसे नहीं होते तब भी लोन लेकर भी खर्चा कर देती हैं वो। ठीक है, रीजन रिटर्निंग सच एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली लार्ज, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर के ऊपर जो रिटर्न आता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने महीने के 5,000, 6,000, 8,000 रुपए खर्च किए थे जब उनकी एजुकेशन चल रही थी। ठीक है, जब वो एजुकेटेड हो गए तो महीने के 50,000, 60,000, 70,000 रुपए आपको ला के दे रहे, लाख रुपए ला करके दे रहे। इससे अच्छा रिटर्न का चाहिए? आपका बच्चा डेवलप्ड हो गया और आपके घर में पैसा भी आ रहा है। समझने बात? तो ये तो सबसे बेस्ट रिटर्न है ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना एक तरीके से। आई बात समझ में? तो एजुकेशन इनेबल द इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ। एजुकेशन किसी व्यक्ति को पूरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लायक बनाती है। आप एजुकेटेड हो ना तो कुछ नहीं करोगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, 2 लोग 4 लोग को भी पढ़ा लोगे ना। सबसे बुरे कंडीशन की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। सबसे बुरे कंडीशन में भी अगर पढ़ाओगे ना किसी बच्चे को, क्योंकि आपने तो एजुकेशन ले रखी है और ये एजुकेशन किसी और को देने में कोई
कमी नहीं महसूस होगी आपको, ना सामने वालों को महसूस होगी। तो आप एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करता है इंसान हमेशा, एक पढ़ा लिखा इंसान। कहीं काम करने जाओगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कम से कम लेबरों वाला काम तो नहीं करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगला सोर्स है हमारा। अ साउंड माइंड साउंड बॉडी इज अ ओल्ड सेइंग, मतलब एक साउंड माइंड जो होता है वो साउंड बॉडी होती है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका माइंड भी अच्छा नहीं होगा। आपको पढ़ने में अगर होशियार बनना है, अच्छा बनना है, तो पहले आपको बॉडी हेल्थ चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जब सब साथ तो छोड़ देते हैं ना, तो उस समय पे माँ बाप साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। और जब आपका शरीर साथ छोड़ देता है ना, तो माँ बाप भी काम नहीं आते। समझ में आई बात? आपका शरीर जो है सबसे बड़ी पावर होती है आपकी, कि आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हो, आप आपके माँ बाप के बिना भी सर्वाइव कर सकते हो, पर आपके शरीर ही नहीं है तो आप अपने माँ बाप के बिना भी सर्वाइव, या अपने माँ बाप के साथ भी सर्वाइव नहीं कर सकते। पूरी दुनिया भी साथ रहेगी ना। आप लोगों ने देखा होगा, इतना पैसा है, इतनी बड़ी फैमिली है, उसके बावजूद व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं क्योंकि बॉडी खराब हो चुकी है। समझ आई बात? तो एक साउंड माइंड जो होता है और साउंड बॉडी, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बॉडी अच्छी है, शरीर अच्छा है, तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ मेक अ मैन मोर इफिशिएंट एंड देयरफॉर द मोर प्रोडक्टिव। अब एक हेल्दी मैन जो होगा एक अनहेल्दी मैन से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है ना। His contribution in the value addition the process tend to the rise, और ये जो है वैल्यू एडिशन में भी ज्यादा कर पाएगा, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। ये समझ में आई बात? ठीक है जी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन द फॉर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, curative medicine at the time of illness, social medicine, spread the health literacy, and the provision of the hygiene and sanitation is an important determination of the capital formation। देखो जी, बीमारी पे खर्च करना और हेल्थ पे खर्च करना दोनों फर्क है। एक बंदा बीमार है, ठीक है, जाके पैरासीटामोल खा ली, ठीक है, ठीक हो गया। एक बंदा वीक महसूस कर रहा है, उसने जाकर के रिवाइटल खा लिया, प्रोटीन खा लिया, अच्छे अच्छे फ्रूट खा लिए, ठीक है, एनर्जी गिविंग सप्लीमेंट्स ले लिए, ठीक है, ये एक अलग चीज है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास का वातावरण कितना साफ है। अगर आपके पास सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है, आपके घर के बाहर कचरा रहता है, गंदगी ज्यादा रहती है, तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी डेवलप हो ही नहीं सकती है। समझ में आई बात? ठीक है। मतलब कहने का है कि इन चीजों के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ बीमारी से दूर नहीं रहना है। आप लोगों ने फिजिकल में पढ़ा है ना कि एक बीमार व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एक हेल्दी पर्सन और एक जो बीमार ना हो, क्या कहते हैं? हाँ, अनहेल्दी पर्सन। नहीं, अनहेल्दी नहीं कहेंगे उसको। एक तो होता है आपका हेल्दी पर्सन होता है, और एक नॉन सिक पर्सन होता है जो बीमार नहीं है। दोनों में फर्क होता है। बीमार ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। हेल्दी होना अलग चीज है और बीमार ना होना अलग चीज है। बीमार ना होना जस्ट आप बीमारी से जस्ट ऊपर हो, और हेल्दी होना कि आपकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक बॉडी को चाहिए होते हैं। आई बात समझ? चलिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्सेस एंड इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करना, हेल्थ पे जो खर्च किया जाता है, वो भी एक तरीके से जो है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑब्वियसली बात है भाई, आपका एजुकेशन अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपको अब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ट्रेनिंग करते हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्क्स तो hone या sharpen their specialized skill. It enables them to raise the level of efficiency, productivity. Firm are always inclined to the undertake the on the job training programs. अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड भी है, हेल्थी भी है, और उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो वो मोर प्रोडक्टिव हो सकता है। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, एक मशीन आपके सामने आई और उस मशीन को आपको चलाना नहीं आता है, आपने उस मशीन की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज ले रखी है। समझ में आई बात? ठीक है। तो आप उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, काम करोगे अच्छे से नहीं कर पाओगे। बट आप वही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो एक तो आपने उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ले रखी है, दूसरा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया, तो आप एकदम इफिशिएंट हो जाओगे उस काम को करने में, आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए। वैसे तो देती है कंपनियां। ठीक है। किसी भी कंपनी में जाओगे 5 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग होती ही होती है। ठीक है। Because the return
फार एक्सीड द कॉस्ट सच द प्रोग्राम्स। अगर आपने इस पे खर्चा किया, अब कंपनियां क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। पब्लिक तो ये कहेगी ना भाई मेरे को 5 दिन ट्रेनिंग दे रहा हूं, 5 दिन मेरे को सैलरी चाहिए क्योंकि मैं काम पे तो आ रहा हूं ना, ठीक है। तो कंपनी ने काम तो आपसे लिया नहीं, आपको काम सिखाया है, उसमें तो आपको कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, बट फिर भी पैसे तो दे रही है आपको। इसका मतलब वो उसको कॉस्ट पड़ रहा है, बट ये कॉस्ट उसका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जब आप काम सीख जाओगे तो उसके बाद आप काम करोगे तो वेस्टेज कम करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये खर्चा करना जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन बी डिफरेंट फॉर्म, 2 तरीके से हो सकती है। वर्क में बी ट्रेन इन द फॉर्म्स ऑफ इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। या तो आप किसी स्किल्ड वर्कर के अंडर में रह करके काम सीख लो। आप लोगों ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ी हुई है बिजनेस क्लास में, हाँ। वर्कर में भी सेंड फॉर द सम ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग किसी जगह पे भेज करके वहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स लेकर के आ जाना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, गवर्नमेंट एनजीओज ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज। जिसमें आपने काम किया है उस काम को आप और ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसके लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जाने चाहिए। आपने स्कूल पढ़ा, जूनियर, फिर सीनियर, हायर सीनियर पढ़ लिया, फिर कॉलेज भी पढ़ लिया, उसके बाद काम सीखना है आपको। जैसे ITI हो गया, ITI में काम सिखाया जाता है, ठीक है ना। टूल्स के वो टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। वो हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि काम से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो उस तरीके के कोर्सेज भी सिखाए जाने चाहिए। इट फैसिलिटेट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल, माइग्रेशन इन्वॉल्व अच्छा ये अलग पढ़ लिया मैंने। प्रोफेशन इन द वर्क एरिया द एनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे भी क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। 5th पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन वही जो दूसरी जगह से लोग अपना घर बार छोड़ करके और किसी शहर या किसी दूसरे देश जाकर के बस जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छी एजुकेशन या अच्छा स्किलफुल अपने आप को बना सकें, ठीक है जी। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट फैसिलिटेट द यूटिलाइजेशन ऑफ द इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल और इट फैसिलिटेट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल। देखो ये क्या है कि अगर मान के चलिए आप एक कार की ड्राइविंग करते थे, अच्छी कार की ड्राइविंग करते थे, बट आपको कार ड्राइविंग करने के लिए कार ही नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, आप सऊदी चले गए, वहां पे जाकर आपने काम करना शुरू कर दिया। या फिर आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता था पर आप गांव में रहते हो और वहां पे पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, आप शहर आ गए। आपको मूर्तियां बहुत अच्छे से बनाना आता था, आप गांव में रहते थे, मूर्तियां बिकती नहीं थी, आप शहर आ गए। माइग्रेशन किया किस लिए? ताकि आप अपने स्किल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओ, उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाओ, ठीक है ना। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। माइग्रेशन में क्या होता है? कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप वहां से यहां आओगे, जैसे आप गांव से दिल्ली आए हुए हो, तो यहां पर आने में आपको खर्चे लगेंगे, किराया लगेगा, यहां रहोगे रेंट लगेगा, राशन लगेगा, ठीक है, कुछ मंथली खर्चे आएंगे, बट आप जो कमाओगे वो उस खर्चे से कहीं ज्यादा होगा, वो आप खर्चे आसानी से कर पाओगे। मान के चलो 3,000 रुपए का खर्चा महीने का, पर आप यहाँ पे 15, 20, 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो वो पैसे वहां पे कॉस्ट जो है इग्नोर करने लायक कॉस्ट है वो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, और कॉस्ट ऑफ द लिविंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल एनवायरमेंट, अगर दूसरे एनवायरमेंट में जाकर कह रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लगेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, राशन खरीद के खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें वो खर्चे लगेंगे आपके। येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर भी लोग जो है जॉब ढूंढने के चक्कर में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। जो गेन ऑफ माइग्रेशन, आप माइग्रेशन करने के बाद जो पैसा पाते हो वो कहीं ज्यादा होता है जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन होती है आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पर भी खर्चा किया जाना चाहिए, इससे भी क्या है कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केटर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। देखो जी, जो जॉब है, मार्केट में कोई काम है या कोई अपॉर्चुनिटी है काम को सीखने की, ट्रेनिंग हो रही है कहीं पे या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई पढ़ा रहा है कुछ, तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। आई बात समझ में?
गवर्नमेंट ने एक प्लान स्कीम निकाल दी कि भाई हम ये कोर्स करा रहे हैं और उस कोर्स के पैसे जो है नहीं ले रहे, फ्री में करा रहे हैं। अगर पब्लिक को नहीं पता चलेगा तो उस कोर्स का कोई फायदा है? वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए किसी तरीके से। तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन चीजों के अंदर में। इट इनेबल द पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल अकॉर्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इस पे खर्च करके अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब जैसे मान के चलिए ये समझ लो यूट्यूब पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पर आपको देखना बीवी की वाइन सी है, ठीक है, फालतू की चीजें देखना करके बहुत टाइम है भाई। अगर आप अच्छी चीजें ढूंढने बैठोगे ना यूट्यूब पे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वहां से देख करके लोग क्या से क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, बहुत बड़े बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो इंफॉर्मेशन भी जो है क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा हेल्प करती है।